यहाँ मिलने के उपरांत मैं इस चुनाव को बहुत बारीकी से समझ रहा था और इस चुनाव में केवल एक चीज़ दृष्टिगोचर हुई कि पूरे चुनाव में पार्टी गौण हो गई और एक व्यक्ति विशेष ने पार्टी पे, इलाके पे और बाजारू तो उस समीक्षा के लिए और चुनाव में एक राजनीतिक जागृति पैदा करने के लिए, जागरूक होने के लिए, जागरूक करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी माननीय प्रेस, जिसका काम भी यही है, ठीक संदेश जनता में पहुंचे, निष्पक्ष चुनाव हो, ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता अपना मत का प्रयोग करें, ये संदेश हमें देना चाहिए। बाजारू थोड़ा स्पष्ट जी, आपने कहा बाजारू शब्द, बाजारू कुछ लोग, वो मैं अभी व्याख्या कर दूंगा, आप समझ जाएंगे। ये श्रीमान जी पहले कांग्रेस में थे। 2014 में कांग्रेस को छुरा मार के अपनी पार्टी को, जिसने 20 साल तक जिसमें अपना लाभ उठाया और पदों पे रहा, सांसद बना, मंत्री बना, उस पर छुरा घोंप के और अपना एक दल जो इंसाफ मंच के नाम पे इन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी बीजेपी में गोटी बिठाने के लिए। और जब ये पता लगा कि इंसाफ मंच में तो आपकी जमानत जब्त हो रही है, तब बीजेपी की तरफ पींग बढ़ाई और भारतीय जनता पार्टी में अपनी जान बचाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उस समय इनका बहुत विरोध था, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति ने, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, इनके आने से भी क्या फर्क पड़ता आना चाहिए। हमने इनका हमेशा सहयोग दिया और सहायता दी, लेकिन इनका वही चिर परिचित राग रहा कि जैसे भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में वोट जनता की ले ली, मेरी चलती नहीं तो काम का दायित्व तो समाप्त हो गया। भजन लाल की सरकार में वोट मुझे दे दो, अब मेरी चलती नहीं, तो काम का समय आया तो मेरी चलती नहीं। बीजेपी में आने के बाद सत्ता में आ गए, मंत्री बन गए, लेकिन खट्टर की मेरी बढ़ती नहीं, तो जिम्मेवारी से खत्म। तुम मेरा साथ दो, मेरे पीठ पे खड़े रहो, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। जनता ने तो कोई कभी भी रड़क नहीं छोड़ी इनका साथ देने में, लेकिन मैंने बता दिया था कि भाई, एक ज्योतिषी से मैंने पूछ रखा है, तेरे भाग्य में तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है और तेरी बेटी के भाग्य में विधायक बनना नहीं है। आज अटेली में मुझे दुख इस बात का होता है कि रेवाड़ी की रहने वाली एक बेटी, जिसके लिए हमने कह दिया था आप रेवाड़ी में भेजो, हम जिता के भेजेंगे, लेकिन विश्वास नहीं हुआ। हर जगह मुंह मार के सर्वे किया, हर जगह, और आखिर में अटेली कि ये भोला इलाका है, भोले लोगों का इलाका है, तो यहाँ अपनी बेटी को ले आए। मैं ये कहता हूँ 6 बार, 7वीं बार मंत्री बनने के बाद, 3 बार स्टेट में मंत्री बनने के बाद, इतनी लंबी राजनीति और सत्ता में रहने के बाद तो ये होना चाहिए था कि इलाके के सब बेटा बेटी मेरे बेटा बेटी हैं। पर इस भ्रष्ट राष्ट्र ने सब बेटा बेटी का अरमान चूर करते हुए, किसी किसान का बेटा विधायक नहीं बन सकता क्या? आम गरीब का बच्चा राजनीतिक सोच नहीं रख सकता क्या? यहाँ अटेली में लगभग हर गांव में 20-20, 30-30, 50-50 बेटे बेटी ऐसे हैं जिनका राजनीतिक सतर, सामाजिक सतर और वैचारिक सतर इन सबसे ऊंचा है। आखिर उनको मौका मिलना कोई पाप है क्या? इसको ये चाहिए था सब बेटा बेटी मेरे हैं, किसी भी बेटी बेटे को योग्य को उठा के ये कहता आगे आओ मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन मेरा बाप भी राज करे, मैं भी राज करूं, मेरी संतान भी राज करे, धृतराष्ट्र की भूमिका में आके अटेली की जनता को अहंकार से, दुर्योधन रूपी अहंकार से दबा के और धृतराष्ट्र रूपी पुत्री मोह से ग्रस्त कर दिया।
मुझे तरस आता है मेरे बेटा बेटियाँ यहाँ के अटेली के, उनके अरमान नहीं है। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से कम वोट डालने वाले जब वोट डालने जाएं तो अपने बेटे बेटी की शक्ल जरूर देख के जाएं कि इनका भविष्य क्या कह रहा है, इनकी आंखों में क्या है। दूसरा,